सत्संग की आवश्यकता है। क्यों आवश्यक है? सत्संग के लिए जैसा भी बता रहे थे कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, समय दे रहे हैं। किसके लिए? कि सत्संग लाभ हो। सत्संग के लिए परिश्रम क्यों? सत्संग का आयोजन क्यों? आप खेती करते हैं, मेहनत करते हैं खेत में, क्यों? अन्न चाहिए, अन्न प्राप्ति होती भी है। कोई व्यापार करता है, दुकान में पूरा दिन बैठता है, क्यों? धन कमाता है। कोई नौकरी करता है, धन कमाता है। धन इसलिए, धन की आवश्यकता इसलिए है कि उससे जीवन गुजर होता है। जीवन गुजर के लिए धन चाहिए। धन कमाने का माध्यम कोई भी हो, खेती हो, नौकरी हो, व्यापार हो, कोई बात नहीं, लेकिन वह धन केवल इतने के लिए है कि हमारा जीवन गुजर हो, अर्थात भोजन मिले, कपड़े मिले और रहने की जगह मिल जाए। हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें धन कमाना होता है। इसी के लिए हम परिश्रम करते हैं। लेकिन जब आप सत्संग में आते हैं तो सत्संग में आपको क्या मिलता है? सत्संग में कोई धन मिलने की बात ही नहीं है। धन खर्च करते हैं, समय देते हैं, परिश्रम करते हैं। क्या हम सत्संग न करें तो जीवन गुजर नहीं होगा? सत्संग न करें तो क्या जीवन गुजर नहीं होगा? तो भी आप भोजन करेंगे, कपड़े पहनेंगे और जीवन जी लेंगे। फिर भी सत्संग की आवश्यकता क्यों? बंधुओं, रोटी, कपड़ा और मकान से हमारा जीवन गुजर होता है, लेकिन सत्संग से जीवन सुधार होता है। इस भेद को समझें। एक है जीवन गुजर का माध्यम और दूसरा है जीवन सुधार का माध्यम। केवल इसको कम कर दें, इसको कम कर दें, और जब मैं बोलूँगा ना तब आप लोग ताली बजाना। अभी केवल सुनो, सही है? मैं कहूँगा ताली बजाओ तो बजा देना, और नहीं तो केवल शांति से सुनो। एक है जीवन गुजर का माध्यम और एक है जीवन सुधार का माध्यम। केवल जीवन गुजर जीवन को पूर्णता नहीं देता है। केवल हम जीते रहें, केवल कमाएं, खाएं और जिएं, इतने मात्र से जीवन की पूर्णता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इतना काम तो मनुष्य के अलावा प्राणी भी कर लेते हैं। पशु पक्षी इत्यादि को देखें, वे सब भी यही करते हैं। उनका क्या काम है? उदर पोषण और प्रजनन। सुबह से शाम तक देखो तो कहीं न कहीं वो लगे रहते हैं। किस लिए? ताकि भर पेट भोजन मिल जाए, और कुछ करेंगे तो प्रजनन कर लेंगे, अपने ही समान संतान वृद्धि कर लेते हैं। यदि मनुष्य भी केवल इतने तक ही सीमित रहे, उदर पोषण कर ले और प्रजनन कर ले, तो ये मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। मनुष्य जीवन की सार्थकता होती है जब आप अपने अस्तित्व को जान लें, जो आप हैं, और उसका जो आनंद है उसे महसूस करने लग जाएं, शांति को महसूस करने लग जाएं। एक ऐसा
ऐसी दशा आ जाए जीवन की जब जीवन में दुख न हो, दुख मुक्तता, क्लेश रहित मन, इसके बारे में आप अनुभव करने लग जाए। तो बात यहाँ पर यह थी कि जीवन सुधार, एक है सुधरा हुआ जीवन और एक है बिगड़ा हुआ जीवन। दोनों को समझे, दोनों के भेद को समझे। एक बिगड़ा हुआ जीवन और एक सुधरा हुआ जीवन। अभी हम लोग चंदौसी से इधर आए, इस गांव में तो रास्ता जो सड़क है वो सड़क इतनी अच्छी है कि चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन हुआ क्या कि फूल लेने जाना था एक गांव में और रास्ता हाईवे छोड़ करके अंदर गए तो वो रास्ता बिल्कुल अलग, वो रास्ता बिल्कुल अलग, वो उबड़ खाबड़, ऊंच नीच, तो कटा हुआ, कहीं कुछ। तो क्या होता है आप खुद ख्याल करें, एक ऐसा रास्ता हो, एक ऐसी सड़क हो जहाँ कहीं गड्ढा हो, कहीं ऊंची जगह हो, कहीं पत्थर रखे हों, कहीं कांटे कंकड़ हों, तो उस रास्ते पर चलना आपको कैसा लगता है? चाहे आप पैदल चल रहे हों, बाइक से चल रहे हों, कार से चल रहे हों, किसी भी साधन से, क्या होगा? होगा यह कि आपकी स्पीड, आपकी रफ्तार कम हो जाएगी, रफ्तार कम हो जाएगी और आपकी शक्ति अधिक लगेगी, शक्ति अधिक लगेगी और आप अपनी मंजिल पर देर में पहुंचेंगे। लेकिन सड़क सही हो तब, सीधी सपाट हो, ठीक कर दिया गया, उसी सड़क को हम ठीक कर देते हैं तो उसी सड़क पर चलना आसान हो जाता है और चलने पर मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं। बस यही बात है। उबड़ खाबड़ जीवन और एक है संवारा हुआ जीवन, सुधारा हुआ जीवन। उबड़ खाबड़ जीवन जी करके आप आनंद का अनुभव नहीं कर सकते, शांति का अनुभव नहीं कर सकते। शक्ति तो लगेगी, मैंने कहा ना, जब आप ऐसी सड़क पर चलते हैं जहाँ रास्ता, जो सड़क अच्छी नहीं है, ऊंची नीची है, तो शक्ति वहां ज्यादा लगती है, ज्यादा लगती है और आप देर में पहुंचते हैं, कठिनाई होती है, चलने का मन नहीं करता है। कई बार आप लोग भी ऐसा कहते होंगे, रास्ता वह बताओ, भले थोड़ा दूर जाना पड़े, यात्रा लंबी हो, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए, वो चलने में आराम है। और होता भी यही है, भले आप 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर ज़्यादा चलते हैं, ईंधन भी लगता है उतना और समय भी उतना ही लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जीते हैं लेकिन जीने का आनंद नहीं पाते हैं यदि जीवन को संवारते नहीं है तो, जीवन को सुधारते नहीं है तो। सत्संग हमें वही सीख देता है, जीवन को संवारने और सुधारने का। सत्संग यही सिखाता है। मैंने कहा ना, एक सुधरा हुआ जीवन और एक बिगड़ा हुआ जीवन, दोनों के भेद को समझ लें आप। एक ऐसा जीवन जिसके जीवन में देखो, खाने पीने में संयम नहीं, बोलने में संयम नहीं, कार्य व्यवहार में संयम नहीं, कुछ भी खाता पीता हो, आपको कैसा लगता है? कुछ भी, तो उसका जीवन असंयत होगा। और ऐसे लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है, यहाँ तक परिवार प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती है, परिवार में ही उनका सम्मान नहीं होता है। आप ख्याल करिए, परिवार का एक सदस्य हो जो शराब पीता हो, क्या शराब पीने वाले के घर वाले उनको सम्मान से देखते हैं? क्या उनकी पत्नी जो शराब पीता है, उस व्यक्ति की श्रीमती, उनकी धर्म पत्नी, उनको कैसी तकलीफ होती होगी, ये तो उन्हीं से जान सकते हैं आप। धन कमाया और इस धन का उपयोग पूरे परिवार वालों का हक है, उनका भी है, लेकिन पूरे परिवार वालों को मिलना चाहिए। उसे कहाँ भेज दिया, वो कहाँ डाल दिया? गलत जगह, गलत चीज लेकर के वो अपना नुकसान कर रहा है,
यदि वो पैसा बचा लेता तो बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा सकता था, घर की अच्छी व्यवस्था कर सकता था, कपड़े बढ़िया से और खरीद सकता था, और पैसा और बचाता जाता, हो सकता है उसका भविष्य और सुंदर बनता चला जाता। लेकिन नहीं, क्या कर रहा है? समझ पूर्वक नहीं जी रहा है, समझ पूर्वक नहीं जी रहा है, तभी तो गलत खा पी रहा है। यही तो जीवन, सुधरा हुआ जीवन नहीं है। सुधरा हुआ जीवन वह है जिसमें कम से कम यह व्यसन मुक्त होता है, वह व्यसन मुक्त होता है। और जिस जीवन में सुधार के लिए प्रयत्न नहीं किया गया है, वो जीवन यूं ही चला जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम खुद समझें इन बातों को। ऐसा समझ तो आती नहीं है। आसपास के लोगों को भी देखते हैं, वो भी इस प्रकार से बोलते हैं, वे भी ऐसे ही जीवन जीते, वैसे ही जीते चले जाते हैं। लेकिन जब आप सत्संग से जुड़ते हैं, जब आप संत से जुड़ते हैं, तो जीवन में खुद आपको अंतर लगने लग जाता है। आपका बोलने का ढंग बदलेगा, खान पान का ढंग बदलेगा, आपका काम करने का ढंग बदल जाएगा। ये ढंग बदलने लग जाता है। आप उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे, उसके बावजूद कुछ अलग तरीके से आपका व्यवहार हो जाएगा। क्यों? सत्संग में जाकर के एक समझ बदल गई, एक नए ढंग से हम उस चीज को, जीवन को समझने लग गए। पहले तो बस यही था कि कमाओ खाओ, बाल बच्चे पैदा कर लो, उनको पढ़ाओ लिखाओ और उनकी व्यवस्था कर दो, और समय से उनसे लड़ाई झगड़ा कर लो और जीवन समाप्त कर लो। इतना ही समझते थे। लेकिन अब सत्संग से जुड़ने के बाद लगा कि नहीं, जीवन कुछ और है, जीवन में और भी कुछ किया जा सकता है, और जीवन को और भी अच्छे ढंग से जिया जा सकता है। और जब अच्छे ढंग से जीने लगते हैं तो जीवन का परिणाम बदल जाता है। इसलिए सुधरा हुआ जीवन, हीरा, आपको बताऊं मैं, हीरा सूरत जिस शहर में आश्रम है, वहां उस शहर को कहते हैं डायमंड सिटी। डायमंड सिटी, हीरो का शहर। वो वहां पर हीरे तरासे जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े वहां पर ऐसी जगह है, बड़े बड़े हाल, वहां हजारों लोग काम करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं, हीरा तराशते हैं। और ऐसे लोग भी हैं प्रेमी, जो लोग हीरा का काम करते हैं, कभी उनसे कहा जाता है जरा हीरा ले आना भाई, देखना चाहते हैं। कुछ लोग आए हैं तो वो हीरा लाते हैं, दोनों प्रकार के, एक बिना तराशा हुआ और दूसरे प्रकार के हीरे होते हैं जो तराशा हुआ होता है। जो बिना तराशा हुआ हीरा होता है ना, उसे यदि आप देखेंगे या आप देखे होंगे तो आप जानते हैं कि आपको क्या लगता है, ऐसा लगेगा जैसे किसी नदी से एक बालू कंकड़ उठा लाए हैं, आप उसे देख करके फेंक देंगे, थोड़ा पीला मटमैला टाइप का दिखता है, लेकिन है वो हीरा। लेकिन जब उस हीरा को तराशा जाता है तो उसकी चमक बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। बहुत छोटा भी होगा ना, सरसों के दाने के बराबर भी, तो भी उसमें 56 पहल बनाए जाते हैं। मैं देखा तो उसमें सामान्य नेत्रों से नहीं, ऐसा उसमें एक शीशा लगाता है, आंख में लगाते हैं, तब वो पता चलता है कैसी इसमें चमक है, अलग अलग पहल है। हम लोग तो ठीक से समझ ही नहीं पाते, वही लोग पारखी लोग ही समझते हैं उस चीज को, हीरा परखने वाले लोग। तो मैं ये कह रहा था, एक है बिना तराशा हुआ हीरा और दूसरा है तराशा हुआ हीरा। तो मैंने क्या कहा, जिस हीरे को तराश दिया गया उसकी चमक बढ़ गई और उसकी कीमत बढ़ गई। ऐसे ही हमारा जीवन है। जब जीवन को तराश दिया जाता है तो जीवन की चमक बढ़ जाती है और जीवन की कीमत बढ़ जाती है। तराशना हमें है, तराशना हमें है। एक जैसे पत्थर, आपको बड़े सरल ढंग से मैं बता रहा हूं, तो सबको ये पता है। एक अनगढ़ पत्थर आपके आसपास देखेंगे, या आपने पत्थर मंगवाया है, बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा सा पत्थर है, बड़ा सा पत्थर, मजबूत पत्थर है, लोग उस पर पैर रख के जा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन एक कलाकार को बुला लिए आप, और कलाकार आया और पत्थर को छीनने लगा,
छीनी हथौड़ी लेकर के उसको तराशने लग गया। वही पत्थर है जो देखने में सुंदर नहीं था, उबड़ खाबड़ था, कीमत भी कम थी, लेकिन जैसे ही शिल्पकार के हाथ में वह पत्थर लगा और उसको तराशा तो क्या हो गया? तराशा ना तो होता क्या है, एक पत्थर, एक कहानी पढ़ रहा था, उसमें सुन रहा था, उसने लिखा कि पत्थर ने कहा कि मुझे मूर्ति बना दो। कलाकार ने कहा बिल्कुल बना दूंगा, मेरा तो काम ही है मूर्ति बनाना। तो उसने छीनी हथौड़ी लिया और उसको ठोका। ओ इतना दर्द हो रहा है, रुक जा। तो फिर रुका, फिर ठोका, ओ इतना दर्द हो रहा है, फिर रुका। तो कहा कि बस आज का इतना करो, फिर कल करना। ऐसे ही वो करता रहा, आते रहे, तराशते रहे, आते रहे, तराशते वो पत्थर क्या हो गया? एकदम एक मूर्ति के रूप में, और उसकी प्रतिष्ठा कर दी गई एक मंदिर में। अब वो दर्द सहा, लेकिन अब उसी पत्थर को लोग की उपेक्षा करते थे, पत्थर की, अब वही पत्थर की अब पूजा करने लग गए। उस पत्थर के सामने जाकर के नतमस्तक होने लग गए, दीप जलाने लग गए। वही मूर्ति है, पत्थर तो वही है, बस मूर्ति के रूप में वो आकृति बदल गई, उसकी आकृति बदल गई। ऐसे ही है, जब हम अपने जीवन को तराश देते हैं तो जीवन बहुत ही पूजनीय हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और कुछ नहीं है, बस आपका ही जीवन है, आपको ही इसे ठीक करना है। सत्संग एक माध्यम है, सत्संग एक सहारा है, बस सत्संग एक सहारा है जो आपको वो कला देगा, वो एक सिस्टम बता देगा कि आप जीवन को इस ढंग से जियो, बस जीवन को इस ढंग से जियो। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, जो हम सबको जो जीवन मिला है ना, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो उनको जीवन मिला था, जिन्हें आप संत कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उनको भी इसी रूप में जीवन मिला था। जैसे बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, कबीर, ईशा, मोहम्मद, नाम कुछ भी ले लो, उनके जीवन को देख लो, क्या अंतर था और हमारे जीवन, उनके जीवन में वही तो जीवन था, वही तो शरीर था। जब उनके शरीर को देखें और अपने शरीर को देखेंगे तो क्या भिन्नता है? आप यदि देखेंगे बाहर से तो 2 आंखें आपकी भी हैं, 2 आंखें उनकी भी थी, 2 पैर आपके भी, उनके भी, हाथ भी वैसे ही। आप अंदर के भी ऑर्गन्स को देखेंगे, वही उसी ढंग से हृदय, वही किडनी, वही फेफड़ा, वही तरीका, अलग नहीं है। क्या बुद्ध का हृदय कोई ज्यादा था 4-5 से? जैसे हम लोग का हृदय है उतना ही तो उनका भी था, कोई अलग नहीं था। और भोजन पानी सब वही करते हैं, अलग अलग भोजन नहीं है कि चलो हमारे लिए अलग भोजन, उनके लिए भोजन अलग है, नहीं भाई, वही है। अच्छा, वही प्रकृति है, वही सब कुछ है, सारी व्यवस्था है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को तराशा, और न केवल अपने जीवन को तराश लिए, न जाने कितने लोगों के जीवन उनके माध्यम से वे तराशने के माध्यम बन गए। कितनी बड़ी बात हो गई। मैंने क्या कहा? आज भी, चलो हम पुरानी बातों को भूल जाएं, आज भी हम संतों के समीप जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो क्या आप देखते हैं? क्या अंतर हो गया उनमें? क्या अंतर कर डाले हैं? जो आप लोग भोजन की व्यवस्था करते हैं, वही तो भोजन करते हैं। जो हवा आप ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वही ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, कोई अलग है? जो सूर्य की रोशनी आपको मिल रही, वही रोशनी उनको भी मिल रही है। जो पानी आप पीते हैं, वही संत लोग भी तो पीते हैं। या जिनको आप ईश्वर ब्रह्म कहे हैं, वो भी तो वही करते रहे हैं। कोई अंतर है? नहीं, कुछ है। बाह्य परिस्थिति को देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति को अपने जीवन के निर्माण में लगा दी, जीवन के विकास में लगा दी, बस इतना ही अंतर है। आप सबके अंदर भी वही शक्ति है। ये मत कहिए कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो स्त्री हैं, हम तो अनपढ़ हैं, और हम तो बिल्कुल गरीब हैं। ऐसा मत सोचिए।
ऐसा मत सोचिए। सबके अंदर वही शक्ति है, सबके अंदर वही शक्ति है जो बुद्ध और महावीर के अंदर थी, जो ईसा और मोहम्मद के अंदर थी, जो कबीर और स्वामी विवेकानंद के अंदर थी। वो सारी शक्तियां, वो पूरी की पूरी शक्ति आपके अंदर है। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया आत्मोत्थान के लिए, आत्मोन्नति के लिए, और अपनी शक्ति का सही उपयोग करके वो बहुत ऊंचाई पर उठ गए। हम भी यदि अपनी शक्ति का उपयोग करें, हमारे भीतर भी वो शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग कर सके तो हमारा भी जीवन ऊंचाई पे उठ सकता है। हम भी वह सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने सुख और शांति का अनुभव किया, वही सुख और शांति का अनुभव हम सब भी कर सकते हैं। देखिए, एक चीज बताऊं मैं, प्रकृति पक्षपात नहीं करती, इस भेद को आप समझ लें। प्रकृति किसी के लिए पक्षपात नहीं करती। उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था कर दिए थे? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। आपके लिए व्यवस्था कम है? नहीं, प्रकृति की ओर से सेम व्यवस्था है। कोई परिवर्तन नहीं है उनकी ओर से, परिवर्तन उनकी ओर से है, प्रकृति की ओर से नहीं है। एक कबीर पंथ में एक संत हुए और बहुत प्रसिद्ध संत सदगुरु श्री राम रहस साहब, उनकी एक पंक्ति है, साखी है। उन्होंने कहा है, फेर परा नहीं अंग में, नहीं इंद्रिन के माई, फेर परा कछु बूझ में, सो निर्वारे नाई। अंग में अंतर नहीं, फेर परा नहीं अंग में, नहीं इंद्रिन के माई, इंद्रियों को भी देखो, आंख नाक कान जीभ चाम हाथ पैर, वो भी अंतर नहीं। अंतर कहाँ है? फेर परा कुछ बूझ में, बूझ में, बूझ का मतलब है समझ, बस इतनी सी बात है। उनमें और हम में एक ही चीज का अंतर है, समझ। उनके अंदर अच्छी समझ पैदा हो गई थी और हमारे अंदर अभी वो समझ नहीं है। हम लोगों के जीवन में जो भी गलतियां होती हैं, जो भी गलतियां होती हैं, वो केवल नासमझी के नाते है, नासमझी के नाते है। और जैसे ही नासमझी खत्म हुई, वैसे ही गलतियों का होना खत्म हो जाती है। मैं अभी जैसे कह रहा था, कोई आदमी शराब पीता है, क्या वो समझदारी का परिणाम है कि नासमझी का परिणाम है? कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई गाली देता है, कोई क्रोध करता है, कोई छलकपट करता है, कोई हिंसा करता है, क्या है वह? समझदारी भरा काम है? नहीं, सीधी सी बात है। जहां समझ आई, अच्छा बार बार कहना नहीं पड़ता, एक बार समझ शक्ति पनप गई तो समझ आ जाए बस, तो फिर आपको बार बार उसे सचेत नहीं करना पड़ता है। तो माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों के प्रति भक्ति रखो, ये बताना पड़ेगा। इतनी समझ शक्ति आ गई, कुछ समझने लग गया, नहीं मुझे करना है, ये काम मेरा काम है, अपने लिए मुझे करना है। ये समझ शक्ति मिलती है आपको सत्संग में, कहीं से नहीं मिलने वाली। आप विद्यालय चले जाएंगे तो विद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करेंगे। आपके परिवार और घर में घर वाले वह बात नहीं बताते हैं, रिश्तेदार वह बात नहीं बताते हैं जो संतजन बताते हैं, बिल्कुल अलग चीज है वो। आपके बहुत सारे रिश्तेदार आपके घर आ जाएं किसी कार्यक्रम में, लेकिन वे बातें नहीं बताएंगे जो संतजन बता देते हैं। आपके कितने ही घनिष्ठ मित्र हों, वे नहीं बताएंगे जो संत बताते हैं, बिल्कुल अलग चीज है। आप ही ख्याल करते होंगे, आपके घर कोई मेहमान आया, क्या पूछेंगे वो? घर द्वार ठीक ठाक है, खेती बाड़ी ठीक है, बाल बच्चे ठीक है, व्यापार बट्टा ठीक है, यही तो पूछेंगे ना। स्वास्थ्य ठीक, इतनी सी बातें करेंगे। लेकिन संत के पास जाएंगे तो ये तो सब पूछ लेंगे वे औपचारिक रूप से, लेकिन फिर भी पूछेंगे, मन प्रसन्न रहता है? कुछ ध्यान चिंतन करते हो? कुछ स्वाध्याय कर लेते हो? कुछ अकेले में अपने लिए समय निकाल लेते हो? ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे। और नहीं तो कहेंगे करो, जीवन में कोई व्यसन तो नहीं है, ये पूछेंगे, पूछते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में कोई गलत खान पान हो,
पूछ लेंगे, संत ही पूछेंगे। फिर पूछेंगे परिवार में आपस में प्रेम से रहते हैं? पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, आपस में प्रेम है ना? ये सारी बातें संत पूछते हैं, संत पूछते हैं। और वो बताते भी हैं उपाय, वो बताते भी हैं कि कैसे हो, ये कैसे हो, कैसे आपस में प्रेम बढ़े, कैसे हमारे जीवन में सुधार आए। ये आप जब पूछेंगे तो वो उत्तर भी देंगे, उत्तर भी देंगे। लेकिन जिनको आप जो आपके परिचित लोग हैं, न बेचारे स्वयं जानते हैं, आपको कहां से बताएंगे? सत्संग की महत्ता इसी के लिए है, सत्संग की महत्ता इसी के लिए है कि हम एक अलग ही ढंग से जीवन जीने लग जाएंगे। और वहीं रह करके जहां हैं, आप समझिए इस चीज को, वहीं रह करके जहां हैं, वहीं रह करके हम जीवन को बदलने की कला सीख लेंगे। उन्हीं लोगों के बीच रह करके जीवन को बदलने की कला सीख लेंगे, उन्हीं लोगों के बीच जिन लोगों के बीच अब तक रहते आए हैं, और परिणाम बदलता चला जाएगा। इसलिए हमें जीवन को समझना है, और वो बातें हम सत्संग में सीखते हैं। तो मैं कह रहा था, एक सुधरा हुआ जीवन, तराशा हुआ जीवन, वह जीवन में आनंद का अनुभव होने लग जाता है। हमें सीखना है कि कैसे जीवन को सुंदर बनाना है, कैसे इसे बढ़िया करना है कि आपस का प्रेम बढ़ जाए, हमारे जीवन का रिजल्ट अच्छा आने लग जाए। ये हमें सीखना है। तो मैं कह रहा था कि जीवन, कभी संत के पास जाओ तो किस प्रकार से लोग आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। मुझे आशीर्वाद मिले तो ये ना कहो कि मेरा धन बढ़ जाए, ये भी ना कहो कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, या उनकी तबीयत खराब है वो तबीयत ठीक हो जाए, मैं मुकदमे में विजय प्राप्त कर दूं। इसके लिए मत जाओ संतों के पास में, वो दे भी नहीं पाएंगे। यदि कोई कहता है कि ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपका मुकदमे में विजय हो जाएगा, आपका रोग दूर हो जाएगा, आपके बच्चे की नौकरी लग जाएगी, तो आपको एक बात बताऊं, वो धोखा दे रहा है, वो धोखा दे रहा है। सच क्या है? सच क्या है? वो उनके कहने से नहीं होगा। यदि संत के पास आप जब जाते ही हैं, आशीर्वाद लेना ही चाहते हैं, तो एक चीज लीजिए आप। क्या? संत से कहिए, आप मुझे एक आंख दे दीजिए, बस एक आंख दे दीजिए। वो वैसे ही आंख दे दीजिए जैसी आंख आपकी है। जिन आंखों से आप देख रहे हैं दुनिया को, बस वही देखने की दृष्टि मेरे में आ जाए। क्योंकि आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, आप भी तो रहते हैं इसी संघर्ष भरी दुनिया में, इसी उबड़ खाबड़ वाली दुनिया में, लेकिन फिर भी आप शांत रहते हैं, फिर भी आनंद से रहते हैं। आपके जीवन को देखता हूं तो आपके जीवन में कितने शांति है। मुझे वही कला सिखा दीजिए आप, बस वही कला सिखा दीजिए। तो आप जाएं समझ पैदा करने के लिए, आप जाएं उस आंख के लिए जो आपको मिल जाए। देखिए मैं एक चीज बताऊं, आप कहेंगे आंख तो वही है। नहीं भाई, आंख तो वही है, लेकिन देखने का ढंग बदल जाता है। आंख तो वही है, दृश्य वैसे, जैसे अभी ये पंडाल, सबको पंडाल लगेगा, ये खंभे सबको वही लगेंगे, लेकिन सबका देखने का ढंग बदल जाएगा। पंडाल को एक अलग ही ढंग से देखना, सब बिल्कुल जैसे यहाँ आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, देखो इसको भी देखने का ढंग अलग होगा। अच्छा, मैं इसको एक बड़े सरल उदाहरण से बताना चाहता हूँ, कैसे एक ही चीज को भिन्न भिन्न तरीके से देखते हैं। एक युवती है और उसके गोद में बच्चा है, उसके गोद में बच्चा है। तो वो छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, वो जब देखेगा तो उसको, उस युवती को तो क्या किस रूप में देखेगा? वो श्रद्धेया माँ के रूप में, क्योंकि उसका बेटा है, इसलिए वो किस रूप में देखेगा? श्रद्धेया माँ के रूप में। लेकिन जब उस युवती का पिता आ गया, पिता आ गया, वो किस रूप में देखेगा? उस युवती को वो माँ के रूप में नहीं देखेगा, वह पुत्री के रूप में देखेगा। उसके मन में स्नेह होगा, उसके मन में उसके प्रति प्रेम का भाव होगा, वात्सल्य का भाव होगा। और कभी लड़की, वो जो युवती जिसके लिए कह रहा हूँ, वो कभी अपने परिवार को लेकर के कभी दुखी है, रोती है, तो फिर पिता उसको ढाढ़स बनाते हैं, बेटी रो मत, चिंता मत करो।
उनका भाव अलग है, वो अलग ढंग से देख रहा है। लेकिन जब उस युवती का पति देखेगा तब वो माँ के रूप में नहीं देखेगा, वो पुत्री के रूप में नहीं देखेगा, वो जीवन साथी के रूप में देखेगा, जीवन साथी के रूप में। संत देखेगा बिल्कुल अलग रूप में देखेगा, अलग रूप में देखेगा। लेकिन एक कोई शेर देखेगा, उसी युवती को शेर देखेगा, वो किस रूप में देखेगा? न पत्नी के रूप में, न वो माँ के रूप में, न पुत्री के रूप में, वह देखेगा आहार के रूप में, भोजन के रूप में। मैं क्या कह रहा था, चीज तो एक ही है ना, देखने का ढंग अलग अलग है, देखने का ढंग। और उसी के लिए एक शब्द आता है नजरिया, उसी के लिए एक शब्द आता है, इंग्लिश वाले कहते हैं एटीट्यूड। बस मतलब देखने का ढंग, एंगल ऑफ अटैक। आप कहाँ फोकस कर रहे हैं? इस दुनिया में अच्छाइयाँ भी है, इस दुनिया में बुराइयाँ भी है, लेकिन जब आप देखने का ढंग सही हो जाएगा ना, तो आप बुराइयों से अलग होकर के केवल अच्छाइयों को ढूंढने चले जाएंगे। ये बिल्कुल अलग चीज है। मैं कहा ना, देखना तो है, देख तो सभी रहे हैं, लेकिन आप कुछ अलग ही ढंग से देखने लग जाएंगे। सत्संग में वही समझ शक्ति मिलती है, सत्संग में वही समझ शक्ति मिलती है। और जब आप इस चीज को समझ लेंगे तो सचमुच आपका जीवन कुछ अलग ही हो जाएगा। यहां आकर के ये क्या है, जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण के सामने आप खड़े होते तो अपना चेहरा देखते हैं। चेहरे में यदि कहीं दाग लगा हो, कहीं मिट्टी लगी हो, कहीं मैल हो, तो आप उसे साफ कर देते हैं। बस ऐसे ही है, सत्संग भी एक दर्पण कक्ष की तरह है, सत्संग भी एक दर्पण कक्ष की तरह है। लेकिन वो बाहर का रूप नहीं दिखाता है, वो आंतरिक रूप दिखाता है, भीतर का चेहरा, भीतर का चेहरा देखना बहुत जरूरी है। मैं सचमुच मैं भीतर से क्या हूं? बाहर से सुंदर दिखने वाला भी, बाहर से सुंदर दिखने वाला भी कई बार भीतर से कुरूप होता है। बाहर से संपन्न व्यक्ति भी भीतर से विपन्न बना रहता है। जो बाहर से भरा भरा है लेकिन भीतर से खोखला हो जाता है। और जीवन की साधना क्या है? भीतर की विपन्नता को मिटा देना, भीतर की कुरूपता को मिटा देना, भीतर के अभाव को खत्म कर देना। यही जीवन की साधना है। यदि हम सब अपने जीवन को साधेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन आनंद का अनुभव करने लग जाएगा। आज तो ये सत्संग का प्रथम दिन है और ये दूसरा सत्र भी समापन की ओर ही है। मैंने कुछ बातें कही सत्संग के विषय में कि सत्संग हमें जीवन में एक नई सीख देता है, सत्संग हमें एक दृष्टि प्रदान करता है, सत्संग हमारे जीवन में एक नई समझ पैदा कर देता है और वो समझ शक्ति हमारे पूरे जीवन में परिवर्तन ला देता है। परिवर्तन, और जब जीवन परिवर्तित हो जाता है तो जीवन में जो आने वाला परिणाम है ना, वो बदल जाता है। यही जीवन है जिसमें आप दुख महसूस कर रहे थे, यही जीवन है जहां आप संघर्ष महसूस कर रहे थे, यही जीवन है जहां आप अशांति महसूस कर रहे थे, जहां आप बीमारी का अनुभव कर रहे थे, गरीबी का अनुभव कर रहे थे। अब वही जीवन है जहां आप स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे, प्रेम का अनुभव करेंगे, समृद्धि का अनुभव करेंगे, अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। कब? जब आप जीवन में बदलाव लाएंगे। और वो बदलाव की सीख कहाँ मिलेगी, बदलाव की कला कहाँ मिलेगी? सत्संग में, संत बताएंगे। तो आने वाले जो 2 दिन बचे हैं उसमें मैं इन विषयों को विस्तार से कहूंगा कि आपका जीवन कैसे निर्मित हो, जीवन को कैसे बदलें और जीवन को कैसे तराशें। और ये भी बताऊंगा कि जीवन सचमुच है क्या, किसे कहते हैं जीवन। बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम लोग। बहुत से पढ़े लिखे लोगों से मैंने बात की है, वो जीवन की परिभाषा ही नहीं जानते, जीवन की परिभाषा नहीं जानते। हम कल समझेंगे कि जीवन कहते किसे हैं और जीवन को जिए कैसे, कैसे जिए। फिर और भी चर्चा करेंगे परिवार में हम कैसे आपस में प्रेम से रहें,
चाहे वो पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, सास बहू हो, ननद भावज हो, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, संघर्ष कैसे खत्म हो। सार्थक जीवन कहते किसे, कब कहेंगे कि मेरा जीवन सफल है, कब हम मानेंगे कि जीवन सफल कब कब होता है, हम क्या करें कि हमारा जीवन सफल हो जाए। फिर आगे और साधना क्या होती है, आध्यात्मिक शक्ति क्या है, और भी बहुत सारी बातों को सुनेंगे आप। जब कोई धर्म के पथ पर चलता है, कुछ लोग जुड़ते हैं, ऐसे संतों के पास में जाते हैं, कुछ मंदिरों में जाते हैं, तो उनके जीवन में बहुत से अंधविश्वास और भ्रम भी पनपने लग जाते हैं और वो उनके जीवन में रुकावट पैदा करने लग जाते हैं। इसके बारे में भी हम संतों से सुनेंगे, मुझे अवसर मिलेगा मैं भी कुछ बताऊंगा और इस विषय को हम अधिक विस्तार से सुनेंगे।